धर्म की जय, बोलना चाहिए जय, जय धर्म की जय। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की सेवा में राग हुआ अधिकार है या नहीं है, विशेष सेवा अधिकार है, कैसा उसको पहचाना जाए। तो उसके लिए कल श्रवण किया था। जो लोग भगवान की नाना विधियों से उपासना करना चाहते हैं, उनका स्वभाव विधि मार्ग में ही अनुराग होता है, इसलिए उन्हें वैरी भक्ति ही प्राप्त करनी चाहिए। वैरी भक्ति के अनुसार, विधि के अनुसार चलना चाहिए। विधि के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जो शास्त्र में लिखा है ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जिनकी राग भक्ति है, अनुराग से भगवान से प्रेम से जो सेवा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका अनुराग इतना होता है भगवान के प्रति, जो विधि है उसको कई बार नहीं मानते, और जो नहीं करना है, निषेध है, उसको करते हैं। उल्टा देखा जाता है। जैसे एक बड़े छोटे की वैष्णव माता जी मथुरा में मदन मोहन की सेवा करती। मदन मोहन जी उनके घर पे हैं, तो सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि मदन मोहन जी इनके घर पे हैं, तो दर्शन करने के लिए गए। देखा माता दातुन कर रही थी, दातुन करते करते खीर बना रही थी गोपाल जी के लिए। गोपाल जी भी जाएंगे गई चराने के लिए, उन्हें खिचड़ी बना रहे थे, तो वो उसके दातुन से ही उन्होंने उसको खाने लगे। इसको देख करके जिनका आधार नहीं है प्रेम भक्ति में, जो लोग संसार के बंधनों में इतने बंधे हैं कि उनके पास समय नहीं है, वो लोग भी इस प्रकार से कुछ करें, शबरी की तरह झूठे बेर खिलाने की कोशिश करें, तो ये अपराध है। इसको बोलते हैं अनाधिकार चेष्टा। अधिकार नहीं है, उसकी चेष्टा करना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो रागान्वित हैं, जिनका अनुराग है भगवान के प्रति, उनका कुछ भी ऐसा भाव नहीं है कि गोविंद जो है मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे या नहीं। वो बड़े प्रेम से खिलाते हैं, खाते हैं भगवान से। उसके बीच में कभी भी तिलक नहीं लगाया तो भगवान के सामने जा सकते, तिलक लगाया तो भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये सारी बातों को साइड रख देगा, समय नहीं, सेवाएं इतनी हैं भगवान की। अभी जो है बाल भोग लगा, फिर आरती होगी, आरती के बाद में फिर भगवान जी को अभिषेक कराना है, श्रृंगार कराना है, श्रृंगार करके फिर अब आरती होगी, आरती के बाद फिर भोग तैयार करना है, भगवान जी के लिए बनाना है, भोग बनाते बनाते फिर भोग लगाना है, भोग लगा भगवान को शयन देना। दोपहर के 12:07 से 3:30 से लेकर 12 उनके पास फुर्सत ही नहीं, क्योंकि एकांत भजन करने वालों के पास में फुर्सत होती नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो राग के अनुगत हो जाते, भगवान के प्रेम के अधीन हो जाते और प्रेम से भजन करते हैं। ऐसे समय में जहां उनको संध्या का समय नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर उसके बाद में ठाकुर
ठाकुर जी जो जा रहे हैं तो उनका श्रृंगार करके भेजना। वन में जा रहे हैं, श्रृंगार करके आए हैं तो श्रृंगार उतारना, हल्के कपड़े पहनाने हैं, हल्का हाथ पैर मुंह धोना है, उसके बाद में आरती करनी है, भोग लगाना पहले, फिर आरती करनी है, फिर रात का भोग बनाना, फिर भगवान को भोग लगाना। ऐसी सेवाओं में व्यस्त रहने वाले जो महापुरुष लोग हैं उनको विधि नहीं पालन हो पाती। जैसे आप संसार के कामों में संसार के व्यक्ति आसक्त रहते हैं, इतने फंसे रहते हैं कि उनके पास मौका ही नहीं होता भगवान का परिणाम करने का। किसी तरीके से उठते बैठते 16 माला करते सोच लेते हैं कि हमने बहुत बड़े भक्त हो गए। बहुत बड़े भक्त नहीं, राजगान का भक्त, बड़ी भक्त, एक ही लक्ष्य को लेकर चल रही है। मतलब दोनों में एक ही लक्ष्य है, भगवान की संतुष्टि। एक पूर्ण रूप से कर रहे हैं, एक विधि के अनुसार कर रहे हैं, दोनों ही भगवान की संतुष्टि का विधान कर रहे हैं, दोनों भगवान को किए। आगे प्रश्न करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र द्वारा निर्धारित की गई विधियों के अनुसार साधन भजन करने से अधिक उपकार होता है, क्योंकि हम बहुत से ऐसी क्रियाएं हैं जो हम लोग करते हैं उसमें पाप होता है। अगर विधि से उसमें अधिक उपकार होगा। किंतु आजकल 53 नंबर पेज है, तो आजकल मेरे मन में यह बात आती है कि हरि भजन रस का समुद्र है, धीरे धीरे भजन के बल से इसे पाया जा सकता है। इस रस के समुद्र को भजन के बल से पाया जाता है। बाबा जी ने कहा, अब देखिए आपके हृदय में शास्त्रीय विधियों का ही अधिक आधिपत्य है। आपको शास्त्र की बातों में जो लिखा हुआ है वही अच्छा लग रहा है ना, अतएव वैरी भक्ति का अवलंबन करें, अतएव आप वैरी भक्ति का पालन करें। धीरे धीरे राग तत्व हृदय में उदित हो जाएगा, धीरे धीरे भगवत प्रेम हो जाए। जो ऐसा नहीं करते उनका प्रेम विकारी हो जाता है, विकृत हो जाता है। यह सुनकर लाहड़ी मास्टर सजल नेत्रों से बाबा जी के चरणों में गिर कर कहने लगे, आप कृपा कर वैदी या रागम भक्ति की शिक्षा जिससे मेरा कार्य हो प्रदान करें। मैं अनाधिकार चर्चा नहीं करना चाहता। अब उनके अंदर धन्यता आ गई। ऐसा वैष्णव सती होता है, धन्यता आ जाती है। कहते आप जो मेरे अधिकार की शिक्षा वो मुझे प्रदान करें, भक्ति का करें, रागम करें, जैसी आपको मेरे लिए योग्य उपयुक्त है। बाबा जी महाराज ने उन्हें लगा दिया, अच्छा बैठो। अब मैं किस प्रकार भजन करूं, स्पष्ट आज्ञा करें। मैंने इतना कुछ सुना, अब मेरे भजन की इच्छा, स्पष्ट आज्ञा करें, मैं क्या करूं। बाबा जी कहते हैं, आप हरि नाम ग्रहण कीजिए। समस्त भजनों की अपेक्षा श्री नाम भजन ही अधिक बलवान है। नाम और नामी में भेद नहीं है। निरपराध होकर नाम ग्रहण करें। नाम भजन से 9 प्रकार का भजन नवदत्ति हो जाती है। नाम का उच्चारण करने से श्रवण और कीर्तन दोनों हो जाते हैं। नाम करने के साथ साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण और मन द्वारा पाद सेवन अर्चन वंदन रस सख्यात्म निवेदन सभी हो जाते हैं। लाड़ी मास्टर कहते हैं, मेरा चित्त व्याकुल हो गया है, तो कृपा करने में देर न करें। बाबा जी महाराज ने कहा, आप निरपराध होकर निरंतर यही नाम लिया करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहते कहते
बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय के हाथ में तुलसी की माला दी। अब उनका हरि नाम हो गया। लाहिड़ी महाशय उस माला पर उपनाम करते करते रो पड़े और कहने लगे, प्रभु आज मुझे इतना आनंद लाभ हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हरि नाम मिल गया ना। देखिए वही नाम है जो आप ले रहे हैं, एक ही नाम हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन जब गुरु परंपरा से आए हुए जो शुद्ध शरणागत जीव हैं, गुरु परंपरा में आए शुद्ध शरणागत जीव, उनके हृदय में गुरु कृपा से वह नाम प्रकाशित हो जाता है और वही शुद्ध शरणागत भक्त जो हैं, दास जो हैं भगवान के, आगे मार्गदर्शक बनते हैं। इसलिए उसको निकाल लीजिए। तो कवर को इसलिए वही नाम जो हम लिया करते हैं, वही नाम जब श्रीलदेव के मुख से सुनते उसका अलग ही एक प्रभाव होता है। जैसे मैंने देखा गुरु जी द्वारा कीर्तन किया महामंत्र जो है आप लोगों को मैंने दिया है, भेजा है, उसको करने से एक दिव्यानंद मिलता है। मुझे किसी ने बोला कि महाराज मेरे से होता नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं होता? कहते ऐसे लगता है कि सारा संसार से अकेले में खींच करके जा रहा हूं, सारे संसार से अलग खींच के ले जा रहा है। मैंने कहा तो तुम्हारे संसार में नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगता। संसार में रहना चाहते हो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं तो गुरुदेव द्वारा किया गया महामंत्र तो पूर्ण रस से भरा हुआ है, प्रेम से भगवान के भरा है, प्लावित है। नहीं मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल अलोनीनेस लगती है। और एक ने बोला ऐसे लगता है कि मानो मैं वृंदावन में नृत्य कर रहा हूँ, चारों तरफ से चिड़िया ये सब की आवाजें आ रही, बड़ा प्यारा उन्होंने अलग अलग सब के अनुभव है। क्यों? क्योंकि वह गुरुदेव के मुखारविंद से निकला हुआ है। इतना कहते कहते हुए आनंद के मारे अतिथन होकर बाबा के पैरों में गिर पड़े। कौन? नाम याद रखते, इन्होंने सावधानी से पकड़ कर रखा और गिर गए। वो अतिथन होकर गिर, ऐसा नहीं नाटक करते, ऐसा नहीं गिरे जैसे तुम लोग करते हो, ऐसा नहीं। प्रेम से हरिनाम करते अश्रुधारा प्रवाहित नहीं पाए, शरीर कांपते कांपते तान से गिर गए। साथ ही साथ गुरु जी ने उन्हें पकड़ कर रखा। बहुत देर के बाद लाहिड़ी महाशय बोले, आज मैं धन्य हो गया, मैंने कभी भी ऐसा सुख नहीं पाया था, हरिनाम का ऐसा सुख नहीं पाया था। मेरे को आज भी याद आता है जब गुरु जी ने हरिनाम देना था तो हम लोगों को एक एक व्यक्ति को अंदर लाके हरिनाम का अर्थ सुनाते थे, देते। और जो उपदेश होता था एक साथ देते थे। उपदेश का मतलब जिसमें बताते थे ये नहीं खाना, ये खाना, ये सब, वो उपदेश एक साथ होता था। सबको फिर बाहर निकाल दिया जाता था, फिर एक एक व्यक्ति जाता था, उस पर गुरु महाराज जी उस मामले का अर्थ सुनाते थे, किसी किसी को कुछ स्पेशल बात बोलते थे, और फिर वो माला गुरु जी ने जो जप की हुई वो माला देते थे। गुरु जी मुझे सुनाने लगे महामंत्र, तो ऐसे इसको पकड़ के करना हरे कृष्ण। मैंने कहा हरे कृष्ण कृष्ण दोनों हम बोलेगा, फिर बोलो हरे कृष्ण। मैंने कहा हरे कृष्ण। मेरी उम्र 13 साल 13.5 साल थी।
हरे कृष्ण, गुरु जी कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा प्यारा लग रहा था, आज भी वो सीन याद आता है। तो महामंत्र जब गुरु जी ने सुनाया, एक बार, दो बार, तीसरी बार, तो एक अलग, एक दिव्य वाइब्रेशन हृदय में हुई। और वो दिन मतलब ऐसा लगा मेरा नया जन्म हो गया, रियल में जो नया जन्म हो गया। मैं बहुत छोटा सा एक बच्चा हूँ। 3 बार मुझे ऐसा लगा जीवन में, एक बार हरिनाम के समय, दूसरी बार दीक्षा के समय, तीसरी बार संन्यास के समय। तीनों बार मेरे जीवन का ये दिव्य अनुभव है, जो मैं बहुत सी बातें नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, प्रसंगवश आ गई इसलिए। बड़ा दिव्य अनुभव है कि जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा, आज मेरा जन्म हुआ है, उससे मुझे स्वप्न भी क्या आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं ना, जैसे बच्चा जो देखता है ना, वही दिमाग में चलता है, सिर्फ उतना ही सीमित मेरा हो गया सपना। मतलब ये बड़ा ही अद्भुत अनुभव था। मतलब मैंने अगर देखा कि गाय को मैं लेके जा रहा हूं, तो वो गाय को ही लेके जा रहा हूं सपने में, पूरे टाइम नहीं, मतलब जो घटनाएं दिन में घटी सिर्फ वही आ रही हैं। ये मतलब जैसे एक बच्चे के रिफ्लेक्शन होती ना, ऐसे बिल्कुल शून्य, पुराना संस्कार सारा शून्य हो गया। लेकिन दुर्भाग्य, मन तो साथ में ही है। धीरे 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 मन फिर उसकी तरह, जितनी देर तो उसमें रखा पाइप में सीधा रहा, मन फिर उसकी तरह टेढ़ा हो गया। किसकी तरह? किसकी तरह? कुत्ते की दुम की तरह फिर टेढ़ा हो गया। फिर संसार की चिंता, फिर संसार के लोगों से वार्तालाप, फिर संसार में हाँ ना करना शुरू कर दिया। बस मतलब समय लगा उसको कि एक 15-20 दिन के बाद में ऐसी फिर दोबारा से पुरानी स्थिति आ गई। तो ये बात एक अनुभव की है कि जब ऐसे कोई महापुरुष के द्वारा हरिनाम श्रवण होता है तो एक दिव्य आनंद होता है, अनुभव होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, भैया गुरु जी के द्वारा किया गया महामंत्र, उसको डेली एक माला तो करें, उनके साथ करें। इससे अपना आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण होगा। गुरु जी ने उसमें जो महामंत्र किया है, प्रत्येक लाइन के बाद में गुरु जी ने सांस लिया, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये ऐसे सांस लिया, तो आप भी ऐसे ही सांस लें, गुरु जी के सांस के साथ सांस लें, गुरु जी के नाम के साथ नाम करें, भाव रखें। ये देख रहे हैं चिड़ियों की आवाज़, भाव रखें आप वृंदावन, गोवर्धन, कहीं भी किसी स्थान में गुरुदेव आगे आगे विराजमान हैं, आप उनके किसी छोटे से जीव के रूप में आप हरिनाम कर, एक छोटी सी चींटी के रूप में आप उनके साथ में हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं। इस भाव को रखें, दिव्य अनुभूति होगी। तो कहते हैं मैंने ऐसा कभी सुख नहीं पाया था। बाबा जी कहते हैं आप धन्य हैं। ध्यान दीजिए, बाबा जी महाराज की दैन्यता देखिए। आप धन्य हैं, आपने श्रद्धा पूर्वक श्री हरि नाम ग्रहण किया, आपने मुझे भी धन्य कर दिया। कैसी धन्यता है। हम अगर ऐसे किसी को बोले, ऐसे लगे मजाक कर रहे हैं महाराज जी। अगर हम थोड़ी सी धन्यता प्रकाश भी करने की कोशिश करें, ऐसे लगे महाराज मजाक कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन देखो ये होता है, ये दैन्यता आती है उन महापुरुषों के हृदय में रहती है जो लोग वास्तविकता में अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में समर्पित हैं, जो दूसरे को अपने चरणों में लेके आना चाहते हैं। उनके मंदिर आता कि मैंने दया कर दी, चले जीव का कल्याण हो जाए, गुरुदेव कल्याण करना इस जीव का है, उनकी भी शरणागति, लेकिन वो अपनी तरफ से कल्याण कर दे, ऐसा भाव आ जाता है। तो ये भाव ना आए, इसलिए उन्होंने बोला आपकी दिव्य श्रद्धा थी, इसलिए आपने उसी दिन से लाहाड़ी माँ से माला लेकर अपनी कुटी में निर्भय होकर नाम करने लगे। निर्भय शब्द क्यों बोला? पहले भय था उनको,
पहले सर्प का डर के चक्कर में बाबा जी महाराज से बोले देखो आपके कमरे में सांप गया, सांप गया, सांप गया। तो बाबा जी महाराज बोले कोई बात नहीं, सांप के साथ सोने से भी नहीं काटेगा। अगर भाग्य में काटना है तो कोई रोक नहीं सकता, अगर काटना नहीं है तो वो काटेगा नहीं। मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं निर्भय होकर हरि नाम करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। लाहाड़ी महाशय अब अपने शरीर में 12 तिलक लगाते थे। तिलक है भगवान को निवेदन की हुई वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी भोजन नहीं करते। प्रतिदिन 2 लाख हरिनाम करते थे। मतलब कितनी हो गई? 128 माला डेली करते थे। कौन? वही लाहाड़ी महाशय। शुद्ध वैष्णवों को देखते ही दंडवत प्रणाम करते थे। वैष्णवों को देखते ही परमहंस बाबा जी को नित्य दंडवत प्रणाम करने के बाद कोई दूसरा काम करते थे, क्योंकि उनके शिष्य हैं। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम करके तब दूसरा काम। उससे पहले वैष्णव मिल जाए तो नहीं, पहले गुरु जी को करना। ऐसे ही नहीं बोला, पहली लाइन में बोला शुद्ध वैष्णव को देख के दंडवत प्रणाम करते, और परमहंस बाबा जी को नित्य प्रणाम करने के बाद ही कोई दूसरा काम करते। अपने गुरुदेव की सर्वदा सेवा करते हैं। व्यर्थ की बातों और उस्तादी गानों में अब उनकी रुचि नहीं। व्यर्थ की बातों में और उस्तादी गानों में, मतलब पहले बहुत बड़े उस्ताद थे, वो गायक थे। राग रागनी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखत चाहत कमल नयन को। इससे अब मन हट गया। अब तो अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी रे, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी रे। हरिदर छूट गया सब। प्रेम से भजन कर रहे हैं। लाहाड़ी महाशय पहले के लाहाड़ी महाशय नहीं रहे, अब वो वैष्णव हो गए हैं। एक दिन लाहाड़ी महाशय ने वैष्णव दास बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासा की, प्रयोजन तत्व क्या है? ये तो लाहाड़ी महाशय तो वैष्णव दास हुए ना? हाँ, सन्यासी जी जो वैष्णव, हाँ, सन्यासी बाबा जी जो हैं वो वैष्णव दास है, और लाहाड़ी दीक्षा ली है। उनसे दीक्षा ली है। ठीक है, जो वो परम गुरु जी है। वो परम गुरु जी परमहंस बाबा जी महाराज। अच्छा। इसलिए परमहंस बाबा जी को नित्य दंडवत प्रणाम कर, परम गुरु जी को नित्य दंडवत प्रणाम करके बाद में कोई दूसरा काम करते थे। ठीक। अब उन्होंने गुरु जी से अपने प्रार्थना की, वैष्णवदास बाबा जी महाराज को प्रणाम करके। प्रयोजन तत्व क्या है? प्रयोजन, जरूरत जो है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन वो हमारी जरूरत, आत्मा की जरूरत क्या है, इस विषय को कृपा करके बताइए। बाबा जी ने कहा कृष्ण प्रेम ही जीव का प्रयोजन तत्व है। जीव जो है वो प्रेम ही चाहता है। जैसे चींटी से हाथी तक आप किसी को भी प्रेम से वशीभूत कर सकते हो। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें बहुत सारे जंगल के शेर हैं। जो जंगली शेर हैं वो एक विशेष आदमी के आने पे उसके ऊपर टूट के पड़ते हैं, एकदम दौड़ दौड़ के आते हैं, ऐसे लगता खा जाएंगे उसको। उसके साथ खेलते हैं, वो पंजे मार, मतलब पंजे पुंजों से खेलते हैं। वो उनको धक्का मार के उनके ऊपर चढ़ जाता है, उल्टा देता है, कुश्ती लड़ते हैं। बब्बर शेर जिसको लॉयन बोलते हैं। मेरे को नहीं लगता वो अपने बच्चों से भी ऐसा खेलते होंगे, इतना खेलते हैं उसके साथ। प्रेम के वशीभूत सारे हो जाते हैं।
क्यों वशीभूत हो जाते हैं? क्योंकि जीवात्मा का जो स्वरूप है वही प्रेममय है, परंतु वह प्रेम हमारा प्रयोजन है। जो प्रेम सब जीवों में, क्या वही प्रेम हमारा प्रयोजन है? फटाफट बोला करो। हाँ जी, वही प्रेम प्रयोजन है। हैं? कौन सा? आवाज ना आती नहीं, ना मेरे को कम सुनने लग गया शायद। कौन सा प्रेम प्रयोजन है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम प्रयोजन। जीवों में प्रेम स्वाभाविक रूप से है, परंतु वह प्रेम जीवों का एक दूसरे जीव के प्रति, शरीर का एक दूसरे शरीर के प्रति है। वास्तविकता में शरीर का शरीर के प्रति जो प्रेम है वो प्रयोजन नहीं, वो तो है, वो तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा शरीर नष्ट होने से। लेकिन जो प्रेम प्रयोजन है वह प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम। कहते जीव, बाबा जी कहते कृष्ण प्रेम ही जीव का प्रयोजन तत्व है। साधन करते करते भाव उदय होता है, भाव पूर्ण होने पर प्रेम कहलाता है। वही जीव का नित्य धर्म है। नित्य क्या है? धर्म है। वही नित्य धन है। उसका धन क्या है? कृष्ण प्रेम। और वही नित्य प्रयोजन है, वही हमेशा चाहिए। भाई आज कृष्ण प्रेम मिल गया बस पूरे हो गए ना, क्योंकि कृष्ण भी पूरे नहीं है, रसगुल्ले की तरह खा लिया तो खत्म हो गया। कृष्ण भी नित्य आनंद वर्धक हैं और जीव भी नित्य आनंद सेवन करने वाला है। इसलिए कहते हैं उस प्रेम के अभाव से ही जीव नाना तरह के कष्ट पाते हैं, जड़ बंधन में फंस जाते हैं। जो प्रेम नहीं है तभी अभाव के कारण ही। प्रेम से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। बार बार प्रेम शब्द का प्रयोग हो रहा है, हमारा बार बार ध्यान संसार में ना जाए, बार बार कृष्ण में जाए। कृष्ण केवल प्रेम के वश होते हैं। प्रेम चिन्मय तत्व है। चिन्मय मतलब ज्ञानमय तत्व है। प्रेम में अज्ञानता नहीं होती, और संसार में प्रेम में व्यक्ति अंधे हो जाते हैं। तो काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम जो है वो अंधतम है, घोर अंधकार है, और प्रेम क्या है? निर्मल भास्कर है। भास्कर मतलब सूरज। आनंद घनीभूत होने पर प्रेम होता है। कहते प्रेम नित्य है, प्रेम चिन्मय है, प्रेम आनंद की घनीभूत अवस्था है। आनंद की घनीभूत मतलब आनंद को इकट्ठा कर लिया जाए तो प्रेम होता है। ऐसे कभी होता है कि हवा को इकट्ठा कर लो तो क्या वो कुछ और बन जाएगी? हवा है, पानी बन जाएगी। नीचे निकालते हो ना पानी हर रोज, 3 घंटे में भर जाता 5 लीटर। क्या खींचती हो? हवा से खींच रही है ना। तो हवा, उसको H2O का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो वो जल की कंसंट्रेशन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन आनंद इसी प्रकार से, जो आनंद कृष्ण के रूप को, गुण को, लीला को देख करके होता है, उस लीला के, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जो भगवान के रूप को देख करके आनंद बढ़ता है। जैसे कृष्ण के रूप को देखकर किसी हाय सखा भाव बढ़ा, और वो सखा भाव बढ़ने के साथ साथ वो सखा का जो रूप है, जो सखा भाव में कृष्ण के प्रति लगाव है, वो लगाव ही इतना घनीभूत हो जाता है, लगाव इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो सखा का रूप धारण कर लेता है। ये है बात समझने वाले। आज हम लोग जितने भी जीव हैं ये पंच महाभूत के तत्व हैं, पंच महाभूत के शरीर हैं। हमारे में पंच महाभूत जो है, पंच तत्व जो है, उससे बना हुआ शरीर है। लेकिन एक शरीर हमारा बनता है भाव में,
भावमय शरीर क्या होता है? आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप भाव में ही उनसे चर्चा चल रही है और भाव में उसको फील हो रहा है। जब भाव में फील हो रहा है उसको अनुभव हो रहा है, और जो आपके अंदर चल रहा है वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो रहा है। कई लोग तो झूठ बोलते हैं, मैं तेरे को ही याद कर रहा था, अभी तेरे को ही फ़ोन करना था। पता है फ़ोन जब आ ही गया तो यही बोलने से फायदा है। ऐसा नहीं, वह प्रेम जो शुद्ध निर्मल प्रेम है, भजन करते 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 ऐसी स्थिति आती जो हमारे अंदर दास भाव थोड़ा सा है ना, वो दास भाव बढ़ते 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 हमारा यहाँ से शरीर के अंदर जो आसक्ति है, जो क्रियाएं हैं, वो खत्म होते होते वहाँ पे शुरू हो जाती हैं। ऐसे हो जाता है सारा। समझ लगी कैसे हो जाता है? यहाँ से जो कैसे हो जाता है? मैंने अभी कुछ करके दिखाया। क्या हुआ? इधर से खत्म होता है तो उधर बढ़ता है। इधर से आसक्ति जैसे जैसे कम होगी, सांसारिक क्रिया जैसे कम होगी, वैसे वहाँ पर कम होगी नहीं, हो जाती है। क्योंकि जैसे उधर बढ़ता है इधर खत्म होता चला जाता है। वो ये इस प्रकार से है, जैसे ये अभी मिले तो इधर कम होता चला जा रहा नीचे की तरफ और ऊपर बढ़ता चला जा रहा, मतलब ऐसे करके होता है। ये प्रेम का अवस्था है। और इस प्रेम की अवस्था में क्या होता है, वो भाव ही पक्का होके और ज़्यादा गाढ़ा होके और ज़्यादा गाढ़ा होके कृष्ण के प्रति इतनी आसक्ति ले लेता है कि वह रूप बन जाता है। किसका रूप बन जाता है? किसका रूप बन जाता है? जीव का जो स्वरूप है वो बन आत्मा का, वह नित्य स्वरूप बन जाता है। महाराज के ऊपर बोलते हैं कि आत्मा का नित्य स्वरूप कृष्ण के साथ कुछ न कुछ है पहले से, वही प्राप्त करता है वापस बाद में मुक्त होने पर, या कृष्ण प्रेम प्राप्त होने पर। अगर पहले है तो फिर बिगड़ा क्यों? अगर पहले बिगड़ गया तो अब मिलने के बाद फिर बिगड़ जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं है। इसका अर्थ क्या है वो समझने वाली है। चलो अच्छा किया आपने क्वेश्चन किया। कहा गया है स्वरूपे ते सवार होए गोलोके ते स्थिति। स्वरूप में सबकी गोलोक में स्थिति है, ये कहा गया है चैतन्य चरितामृत कि सबकी स्वरूप से कहाँ स्थिति है? गोलोक में। अगर सबकी गोलोक में स्थिति है तो फिर तो कोई बद्ध जीव है ही नहीं। स्थिति गोलोक में है नित्य, तो बद्ध जीव है ही नहीं। इसका मतलब क्या? उसे अच्छे ढंग से समझिए। जीवन में दोबारा ये क्वेश्चन नहीं होगा आपको अगर ढंग से समझ लिया तो। जैसे सबकी स्थिति सूरज के किरणों में है, अगर मैंने ये बोल दिया तो क्या गलत है? उदाहरण के लिए मान लो पृथ्वी के प्रत्येक कण की जो स्थिति है, पृथ्वी के प्रत्येक कण की स्थिति सूरज की किरणों में है, सूरज के दायरे में है, सूरज के मंडल में है, सूर्य मंडल में, सौर्य मंडल में, तो क्या गलत है? एक पक्ष विचार। मैं पूछ रहा हूँ क्या गलत है ये? है? नहीं, सही है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे जो जो तत्व हैं उनके सामने आते रहते। इसका मतलब सिर्फ हमारा भ्रम ही है जिसने हमको बाहर दिखा रखा है। वास्तविकता में हम सारे ही कृष्ण उन्मुख हैं, हमने मुंह फेर रखा है। जीव ब्रह्म का क्या है? अंश है। तो ब्रह्म किसका प्रकाश है? ब्रह्म किसकी अंग कांति है? गोलोक धाम की, भगवान का ही अंग कांति। जब गोलोक का ही प्रकाश और उस प्रकाश का ही अंश जीव है तो किसके भीतर है वो? गोलोक में। गो शब्द का अर्थ बहुत से होते हैं, वृंदावन नहीं कहा है वहाँ पे, गोलोक
सवार गोलोकित स्थिति। तो उसका अर्थ एक होता है प्रकाश। क्या होता है? गो का मतलब प्रकाश, गो का मतलब आत्मा, गो का मतलब इंद्रिय, गो का मतलब गाय, गो का मतलब जो है पृथ्वी। बहुत से अर्थ हैं गो के, तो उसके अंतर्गत एक अर्थ आता है प्रकाश। भगवान के आलोक, भगवान का दिव्य प्रकाश ब्रह्म, उसकी स्थिति जहां तक है, तो ब्रह्म की स्थिति कहां तक नहीं है? सर्वत्र है, तो सर्वत्र ही गोलोक की स्थिति है। जाओ, उसके अंदर जितने जीव हैं सभी प्रकाश पुंज में ही हैं। सिंपल है। मूर्खता सिर्फ ये कि हमने उधर से विमुख होकर अपने आप में एक नया कुछ करना कोशिश की हुई है, यही हमारी अज्ञानता है। लेकिन इसमें संबंध नहीं है सबका नित्य, मतलब वहाँ दास है, सखा है, मात्र, ये सब कुछ नहीं है। गोलोकित स्थिति मतलब भगवान के प्रकाश, भगवान का ब्रह्म से बाहर कोई भी स्थिति है ही नहीं। इसके लिए एक और भी बात आती है, उपनिषद में श्लोक है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति विशन्ति तद्विजिगा। जिससे उत्पन्न हुआ, जिसमें वो है और जिसमें विलीन हो जाएगा, उसे कहते ब्रह्म। क्या सारा जगत किस में से निकला? ब्रह्म से। सारा जगत किस में है? ब्रह्म में। बाद में विलीन किस में हो जाएगा? तो विलीन होना क्यों? पहले जब है तो क्या विलीन नहीं है? अगर है, उससे निकला, उसमें है, तो क्या विलीन नहीं है? हाँ, प्रकट और अप्रकट अवस्था की बात है। तो क्या अप्रकट हो जाता है जी? ध्यान देना है इसमें। ये ऐसे ही है जैसे समुद्र में लहर है, समुद्र से लहर निकल रही, लहर जा रही, लहर निकल रही, लहर जा रही। लहर एक दिखलाना है, दिखावट है। जितनी देर तक की लहर है उतनी देर वो दिख रही है। इसी प्रकार से सृष्टि, स्थिति, लय, सृष्टि, स्थिति, लय, ये है सारी प्रकृति। तो हो किस में रही है? उसी ब्रह्म में। समझे नहीं? और उसी ब्रह्म में हो रही है, उसी ब्रह्म में है, उसी ब्रह्म में रहेगी बाद में। तो कहाँ रही स्थिति? स्थिति का मतलब रहना, स्थिति मतलब स्थित। कहाँ हुआ? गोलोक में हुआ कि नहीं? ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे क्या क्या है? गोलोक में हुआ ना। इस दृष्टि से है। अब इसमें है भाव। भावों का कैसे संचार होता है, मैं पहले ही बोला था, किसी दिन इसको मूड से जो है ना, इसका विस्तृत वो चिंतन करेंगे कि वो भाव कैसे जो हैं अलग अलग जीव में अलग अलग भाव कैसे प्रसारित हुए हैं, या अलग अलग जीव अलग अलग भाव लेके कैसे आए हैं, क्या संस्कारों से आए हैं। अगर संस्कारों से आए तो जीव की शुरुआत तटस्थ से जो हुई है, उस समय क्या थे, उस समय क्यों वो जो है उसके अंदर कर्तापन का अभिमान आया, जहाँ भोक्तापन का अभिमान आया, क्यों आया। ये सारी बातों का कभी किसी समय फिर डिस्कशन जरूर करूँगा। इच्छा है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, कहीं भी शायद वर्णित नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं वर्णन मिल जाए तो, जो ये जो मैं रस की बात, इसका वर्णन मिल जाए तो अच्छा होगा कि रेफरेंस दे करके बात करने में गुरुवर्गों की महिमा वर्धित होगी। हाँ, आगे तो आएगा भाव विचार, आएगा तो फिर पता लग जाएगा। हाँ, लेट है। कोई बात नहीं, जब आएगा तब से। लाड़ी माँ से एकदम रोते रोते, क्या मैं प्रेम लाभ करने के योग्य हो सकूँगा? क्या मुझे प्रेम प्राप्त होगा? बाबा जी महाराज ने इनको गले लगा के कहा, थोड़े ही दिन में अपने साधन भक्ति को भाव भक्ति बना लिया आपने तो। थोड़े ही दिन में, अभी कुछ ही दिन हुए आपको हरिनाम हुआ, अब आपके अंदर भाव उदित होने लगा कि मेरे को प्रेम प्राप्त होगा। हाँ, एक था मैं इतना हरिनाम करूंगा, इतने माला करूंगा, इतने संख्या करने से मेरे को भगवान कृष्ण मिल जाएंगे, एक ये था भाव।
वो था साधन भक्ति का भाव, वो था वैदी भक्ति का भाव, ठीक है। लेकिन अब पता लग गया कि मेरे कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, अब तो कृपा कर दें तो हो जाए, ये भाव भक्ति का भाव है। साधन भक्ति के भाव में साधन पे बल रहता है। साधन भक्ति का भाव जो होता है वो उत्तम भाव है, बिना उसके भाव भक्ति नहीं आ सकती। साधन भक्ति करेंगे नहीं, बस राधे राधे राधे, गोपाल जी को राधे राधे बोलने से ना बस गोपाल जी बस नाचने लगते हैं, राधे राधे, इधर प्यार कर रहे हैं, उधर ठाकुर जी की कल्पना कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। ये कोई भी भक्ति नहीं है। अभी तो हैरान हो गया मैं, एक बड़े ही नाम उनका बहुत ही इस वक्त YouTube पे बहुत ज़्यादा फेमस है, नाम नहीं बोलता मैं। कुछ लोग जो हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हमारा नाम बोल के बोलते हैं। मैं उन घटना बोल देता हूँ, जो लोग उनसे रिलेटेड होंगे समझ जाएंगे। उन्होंने बोला, देखो आप अपने बच्चों को बाल गोपाल रूप से सजाइए, ठाकुर जी राधा रानी ऐसे रूप से सजाइए, वो ठाकुर जी ही हैं बाल स्वरूप में। तो पहले ही बोला गया बच्चे भगवान का रूप होते, तो भगवान का रूप होते, भगवान के रूप में उनकी सेवा करो। वो बच्चे भगवान हैं। आपके घर में आपकी बालिका राधा है, आपका बालक गोपाल है, दोनों की प्रेम से सेवा करो। और वो माता जी अच्छी भक्त, अच्छी भली भक्त, माता जी की बुद्धि खराब कर दी, वो अपने पोते पोतियों की ऐसे सेवा करने लगी, उन्हीं के चरणों को धो के पी रही है। भाव होना चाहिए। भाव अगर आपका उत्तम है तो पत्थर भी शंकर है, कंकर भी शंकर है। भाव होना चाहिए। भाव अगर आपका सही है तो कुत्ता रामदेव का भगवान है। ओए भाई, इतना भी भावना शुद्ध कराओ कि जीव जो है समझ ही ना पाए कि भगवान वास्तविकता में कौन है। साधन भक्ति की बात क्यों कही गई है, साधन भक्ति पे जोर क्यों दिया गया है। साधन भक्ति देखिए, उन्होंने 2 लाख हरिनाम डेली करना शुरू किया था, वैष्णवों को देख करके प्रणाम करना, गुरु सेवा करना, ये सारा काम उन्होंने शुरू किया। ये साधन भक्ति करते करते दिव्य भाव उदित हुआ कि आहा, मेरे को भी अब इस प्रेम रस का कुछ आस्वादन हो जाए। ये विधि है, इसको छोड़ करके आप सीधा 16 माला तो छोड़िए। मैं तो उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप कितनी माला करते हैं? हमारे माला ही चलती है हमारी तो। मैंने कहा अच्छा भाई, पता तो लगता ही है ना, मैं कितनी माला कर लेते हो? बस मैं तो चलते फिरते मेरा बस नाम ही होता है। मैं मान लिया नाम होता है, लेकिन माला, कहते माला क्या, माला फिर जुग गया फिरा न मन का, फिर कर का मन का, डार के मन का फिर, अब तो मन का फिरता है। क्या बोलोगे? हमारे तो आचार्य बोले संख्या पूर्वक नाम गान। क्या बोलोगे? हमारे आचार्यों ने बोला संख्या पूर्वक नाम गान, और ये जो महाआचार्य बोल रहे हैं रूपानुग नहीं, रूपानुग तो है ही नहीं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ रूपानुग तो है ही नहीं। लेकिन ये भक्ति का जो भाव है ये शुद्ध भाव नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। एक तरफ नामानंदी वैष्णव लोग 3 लाख हरिनाम कर रहे हैं, नामाचार्य हरिदास राव 3 लाख हरिनाम कर रहे हैं एक तरफ। उनको मतलब आप सोचिए 192 198 198 क्यों 92 192 माला 192 माला कर रहे हैं, 18 घंटे हरिनाम कर रहे हैं, 2 घंटे सो रहे हैं, और 2 घंटों के अंदर 18 6 घंटे, हाँ 4 घंटे सोते हैं, और 2 घंटे के अंदर खाना पीना इत्यादि इत्यादि जो करना वो करते हैं, कोई भ्रमण नहीं।
एक तरफ ये नामानंदी महापुरुष लोग हैं, और जिनको वो लोग गुरु लोग, जो ये गुरु लोग शिक्षा दे रहे हैं, जो ये गुरु लोग शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारा लाल गोपाल कोई राधा रानी है, प्रेम से उनकी सेवा करो। जो ये सेवा दे रहे हैं वो लोग भी उन महापुरुषों का, जो नामानंदी हैं, उनका चरण धोते हैं या उनको प्रणाम करते हैं। ओ भाई, एक तरफ तो तुम सीधा प्रेम दे जा रहे हो, दूसरी तरफ ये ढोंग क्यों कर रहे हो कि हाँ भाई ये साधु हैं, ये भजन करने वाले भजनानंदी, उनको प्रणाम करने क्यों आ रहे हो? नहीं समझे? अगर आप उन्हें सम्मान कर रहे हो, उनको धन्यवाद कर रहे हो कि हाँ ऐसा भी नाम भजन होता है, उनको अगर आप ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा है उन पे। अगर आपकी उन पे श्रद्धा है तो वही श्रद्धा वाली बात आगे दीजिए ना, उसी को आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से वैधि भक्ति को छोड़कर सीधा रागानुगा की बात नहीं करना। वैधि भक्ति के अंदर जरूरी नहीं है कि आप 3 लाख हरिनाम करें, जरूरी नहीं 2 लाख हरिनाम करें, जरूरी नहीं है कि 1 लाख ही हरिनाम करना है। जरूरी ये है कि भगवान ने जो आपको ड्यूटीज दी हुई हैं, जो कर्म दिया है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचार्य का कर्म, गृहस्थी को गृहस्थ का कर्म, जो कर्म दिया है उस कर्म को करते हुए मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की नौकरी कर रहा हूँ। मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। इस भाव से भावित होकर के अगर आप गृहस्थ में रहते हुए, ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हुए, संन्यास में रहते हुए, अपने अपने कर्म को करते हुए सेवा भगवान की कर रहे हो, ये भावना के साथ में, फिर तो आपके 32 माला भी बहुत है, फिर आपकी 56 माला भी बहुत है, फिर 64 माला भी बहुत है, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हरिनाम, हरिनाम, केवल हरिनाम, ये उनके लिए है जो बिल्कुल विवेकतानंदी हैं, पूरी तरह अलग रहते हैं, उनका कोई काम नहीं, सिर्फ हरिनाम हरिनाम हरिनाम। और जिनको सेवा है, गुरु सेवा है, वैष्णव सेवा है, हरि सेवा है, हरि गुरु वैष्णव, इनकी सेवा को छोड़ करके कोई व्यक्ति जिसकी शरीर में आसक्ति, जिसकी मन बुद्धि में फंसा हुआ है, उसका साधन नहीं हो सकता, उसको प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं, बार बार इसलिए कहते हैं कि साधन भक्ति करते भक्ति भाव उदित होगा। ये बात बाबा जी ने कही। ये सुनकर लाहाड़ी महाशय आनंद से गदगद होकर बाबा जी के चरणों में लोटते पोटते कहने लगे, आहा, गुरु के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप समझ में आया, गुरु के अतिरिक्त और कोई वस्तु? बाप रे, मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा। गुरुदेव ने स्वयं ही कृपा करके विषय कूप से मेरा उद्धार कर दिया। ये चीज़ जो है मेरे अनुभव में है, तो इसलिए गुरुदेव की ऐसी अद्भुत कृपा है। ऐसी अद्भुत कृपा है कि वह जीव को उसका संबंध ज्ञान जगाकर उसको भगवान की तरफ ले चलते हैं। वैष्णव